हाय गाइस, आपको मेरी नई वीडियो में स्वागत है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में देखते हैं कि सी गोड और क्वेन रेंगजू के बीच में फाइट चल रही होती है, जिसके साथ ही सी गोड ने अपने एक पावरफुल अटैक क्वेन रेंगजू पर कर दिया होता है, जो देखकर क्वेन रेंगजू अपनी एंजल सोर्ड से उस अटैक को रोक लेती है। और इसके साथ ही हम वहाँ पर देख पाते हैं कि वहाँ की सिचुएशन ऐसी गंभीर हो चुकी है कि वह एक दूसरे को मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पर क्वेन रेंगजू सी गोड से कहने लगती है कि आज तुम मुझसे तैंग सेन को नहीं बचा सकते, और क्वेन रेंगजू अपनी एक सीक्रेट पावर को यूज करने लगती है, जो एक एंजल क्लोन टेक्निक होती है, जिसके साथ ही सी गोड कहने लगते हैं कि तुम कभी भी तैंग सेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती मेरे रहते हुए। जिसके साथ ही सी गोड ने अपनी एक वर्लपूल टेक्निक को अटैक करने के लिए तैयार कर लिया होता है, जो देखकर क्वेन रेंगजू कहने लगती है कि तुम अपनी ये टेक्निक कंप्लीट नहीं कर पाओगे मेरे रहते हुए, और अपनी क्लोन टेक्निक से सी गोड पर अटैक कर दिया होता है। और हम देख पाते हैं कि सी गोड ने अपनी वर्लपूल टेक्निक को कंप्लीट कर लिया होता है, जिसके साथ ही क्वेन रेंगजू का अटैक सी गोड को छू भी नहीं पा रहा होता है। जिसके साथ ही क्वेन रेंगजू सी गोड के अटैक आपस में टकरा जाते हैं, और तभी सी गोड कहने लगते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, और अपनी एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, जो देखकर क्वेन रेंगजू कहने लगते अरे नहीं, मेरे को इस अटैक से कैसे न कैसे करके बचना ही होगा। जिसके साथ ही क्वेन रेंगजू ने बड़ी तेजी से उस अटैक से बचना शुरू कर दिया था, जो देखते हुए सी गोड कहने लगते हैं कि तुम अब मेरे हाथों से नहीं बच सकती हो, और अपनी एनर्जी को सबसे ज्यादा बढ़ाते हुए क्वेन रेंगजू पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर क्वेन रेंगजू ने अपने चारों तरफ एंजल शील्ड को क्रिएट कर लिया था। जिसके साथ ही हम तैंग सेन को देखते हैं, जो ऐसा लग रहा होता है कि तैंग सेन की डेथ होने वाली है, और तभी तैंग सेन सी गोड से कहने लगता है कि मैंने आपको नीचे दिखाया है ना, मैं तो आपकी उम्मीदों पर खड़ा ही नहीं उतर पाया। जो बात सुनकर सी गोड कहने लगते नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जिसके साथ उन्होंने अपनी बची कुछ एनर्जी से तैंग सेन को हील करना शुरू कर दिया था, और तभी तैंग सेन से कहने लगते हैं कि अलविदा मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सक्सेसफुल की कामना करता हूँ। और इसके साथ ही सी गोड तैंग सेन को छोड़कर चले जाते हैं, और तभी हम तैंग सेन को देखते हैं, जो पूरी तरीके से हील हो चुका होता है, और जागते हुए अपने ट्राइटन को देखने लगता है, जिसका हार्ट टूट चुका होता है, और कहने लगता है कि लगता है कि सी गोड ट्राइटन ने भी अपनी सोल खो दी है। तभी तैंग सेन को एक बात याद आ जाती है कि मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे को जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा। जिसके साथ ही ऑस्कर उनको बताने लगता है देखो वहाँ पर एंजल लाइट निकल रही है, और तभी वो लोग भी एंजल लाइट को ग्लो होता हुआ देखने लगते हैं। इसी के साथ वहाँ पर तैंग सेन की एंट्री होती है, और आते के साथ अपने दोस्तों से कहने लगता है कि समझाने का टाइम नहीं है, फटाफट मेरे साथ चलो। और इसी के साथ वो तैंग सेन के प्रिज्म में जाकर वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। और इसी के साथ वहाँ पर क्वेन रेंगजू की एंट्री होती है, और कहने लगती है कि जब तुम गॉड बन जाओगे तो दोबारा मैं फाइट करने आऊंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसी के साथ हम तैंग सेन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मोटू तैंग सेन से कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ही दिनों में बहुत कुछ झेल चुके हो, मैं तुम्हारी दाद देता हूँ कि तुम गॉड के हाथों से बच के निकल गए। जो बात सुनकर तैंग सेन कहने लगता है कि ये इतना आसान नहीं था, मैं तो मरते मरते बचा हूँ क्योंकि सी गोड ने मेरी मदद की थी, और सी गोड के ट्राइटन का हार्ट टूट चुका है, वो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी। और तभी ऑस्कर तैंग सेन से कहने लगता है अगर क्या होगा कि क्वेन रेंगजू जियालिंग पास के युद्ध के मैदानों में चली गई। जिसके जवाब में तैंग सेन कहने लगता है कि अगर मुझे सही लगता है वो मेरे साथ फाइट करने के बाद उसने अपनी खामियां का पता लगाया होगा, उससे अपनी एबिलिटी को और अच्छे तरीके से यूज करना नहीं आता, इसलिए वह अपनी एबिलिटी को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेगी, ना कि जियालिंग पास के युद्ध के मैदान में जाएगी। और अपने स्काई हैमर की सोल रिंग को दिखाते हुए कहने लगता है अगर ये जर्नी स्मूथ चली तो मैं सी गोड के 8वें एग्जाम को भी पास कर लूंगा, बस मेरे को एक और आखिरी सोल रिंग की जरूरत है। और वहाँ पर वो लोग तैंग सेन की 3 एक्स्ट्रा सोल रिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके साथ ही ऑस्कर कहने लगता है कि उस सी मोस्टर वेल किंग ने तो हमको अगली बार मार ही डाला था, इस बार हमें उसे कैसे न कैसे करके हराना ही होगा, ताकि तैंग सेन उसकी सोल रिंग को एब्जॉर्ब कर सके। वो बात अलग है कि हम श्रेक 7 मोस्टर नहीं है। तभी जियाओबाई कहने लगती है कि डीप सी डीमन किंग वेल की कल्टीवेटर असीमित है, यहाँ तक कि डीमन किंग को लॉर्ड बोजाक्स भी नहीं हरा पाएंगी, और डीमन वेल किंग से लड़ते हुए अपना ध्यान रखना। तभी तैंग सेन कहने लगता है कि पिछली बार हमने गॉड आइलैंड को छोड़ा था, सीनियर तो आप बताएं कि डीमन वेल किंग के बारे में आप कुछ जानती हैं? मैंने सुना है कि ये डीमन वेल किंग गॉड बनने वाला है। तभी
जियाओ भाई कहने लगती है कि तुम हमसे ज्यादा डीप सी डीमन वेल किंग के बारे में नहीं जानते। तभी टेंशन कहने लगता है हमें इसकी स्पिरिट, स्किल और पावर के बारे में बताएं। जिसके जवाब में जियाओ भाई कहने लगती है सच बताऊं तो मैंने डीमन किंग को कभी नहीं देखा, मुझे इसकी स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो बात सुनकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं तुमने कभी भी वेल डीमन किंग को नहीं देखा। जिसके साथ ही जियाओ भाई बताने लगती है कि हमारे कबीले के लोग जन्म से ही बड़े बुजुर्गों की सलाह मानते आए हैं और उनका कहना है कि वहाँ पर कभी मत जाना और मैजिक वेल के स्थान पर कभी जाने की अनुमति ही नहीं दी, क्योंकि मैजिक वेल के सी एरिया में एंट्री करने के लिए क्रीचर ही नहीं जिंदा बचते। जो बात सुनकर मोटू कहने लगता अरे बाबा इतना भयानक। जिसके साथ टेंशन जियाओ भाई से कहने लगता हमें कितना टाइम लगने वाला है मैजिक वेल के एरिया में पहुँचने में। जिसके जवाब में जियाओ भाई कहने लगती यदि हम तेज गति से चले तो हमें केवल 3 डे लगेंगे। जो बात सुनकर टेंशन कहने लगता है हमारी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए 3 डे काफी है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि टेंशन मैप पर अपनी एक रणनीति बना रहा होता है ताकि वे बड़ी आसानी से डीमन वेल किंग को हरा पाए। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तब तक ले नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।